जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, अगर आपने ये एक बात समझ ली तो आप भगवान को याद किए बिना एक पल भी नहीं रह सकते। कई लोग कहते हैं हम भगवान को याद करना भूल जाते हैं। वो याद करना इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो इस बात को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। जो मनुष्य इस एक बात को जान जाएगा ना, उसे फिर एक पल भी चैन नहीं पड़ेगा उसे याद किए बिना। कौन सी वो बात है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। प्यारे भक्तों, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जानते तो सभी हैं लेकिन उसके बाद भी मानते नहीं हैं। वो परमपिता परमेश्वर जो अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है और अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है, और वो जो भी करता है सभी के लिए वो अच्छा ही करता है। कहने को तो हम कह देते हैं कि भगवान ने जो किया वो अच्छा ही किया, लेकिन हमारे अंतर आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं करती है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक हमें भगवान की याद आ नहीं सकती। अगर आ गई तो फिर भूल लेंगे, फिर याद करेंगे, फिर भूल लेंगे। लेकिन जिस दिन इस बात को पूर्णतः अपने अंदर उतार लेंगे ना कि भगवान हमारे हित के लिए जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, ये बात निश्चित है, निश्चित। क्योंकि प्यारे भक्तों, भगवान को सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम भविष्य को देख नहीं सकते, भगवान सब जानते हैं और वो कदापि हमारे लिए गलत चयन कर नहीं सकते। चाहे हमें दुख मिला है तो उस दुख में हमारी भलाई है, कहीं हमारे शरीर में कोई दर्द है तो उस दर्द में ही हमारी भलाई है, अन्यथा वो दुख हमें कदापि नहीं देते। हम तो छोटे मोटे इंसान हैं, बड़े बड़े इतने ज्ञानी संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने भगवान की अनन्य शरण ग्रहण कर ली थी। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो माँ काली के इतने बड़े भक्त थे कि माँ काली मूर्ति से निकल कर आती थी और उनके साथ बैठकर भोजन करती थी। उसके बाद भी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था। तो प्यारे भक्तों, क्या रामकृष्ण परमहंस माँ काली को कह नहीं सकते थे कि माँ काली मेरा कैंसर दूर कर दो? कह सकते थे, लेकिन वो ये बात जानते थे कि मेरी भलाई इसी में है। एक बार उनके शिष्य ने उनसे कहा कि आप माँ काली से कहो कि आपका कैंसर दूर कर दें तो वो निसंदेह करेंगी। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, प्यारे भक्तों, क्या माँ काली को पता नहीं है जो सर्वसमर्थ है, सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, जो सब कुछ जानती है, अगर उसने मुझे ये बीमारी दी है यानी कि कैंसर का रोग दिया है तो निश्चित ही इसमें मेरी कोई ना कोई भलाई होगी। प्यारे भक्तों, तो प्यारे भक्तों, जो मनुष्य इस बात को समझ जाता है वो कदापि ना तो किसी भी दुख से दुखी होता है। दुख बाहर से दिखाने के लिए उसको कैंसर था, लेकिन वो हर पल हर समय अंदर से आनंदित रहते थे रामकृष्ण परमहंस। ऐसे ही रमण महर्षि, उनका भी जो फोड़ा था वो कैंसर में तब्दील हो गया था, लेकिन प्यारे भक्तों भगवान से कभी शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिए अगर ये लिखा तो इसी में हमारा परम कल्याण है। लेकिन हम आम इंसान नहीं समझते, ना ही जानते हैं। हम तो बस अपना रोना शुरू कर दें कि भगवान ने हमें दुख दे दिया, दुख दे दिया। उसके बाद हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान इस दुख को दूर कर दे, दुख को दूर कर दे। अगर दुख दिया है तो उस दुख में हमारी भलाई है, नहीं तो न जाने कितना बड़ा क्या हो जाता। उसको वहीं पर उसने इस तरह से हमारे को वो दुख दिया है कि वो हम काट सकें, भोग सकें और उसमें हमारा भला ही होगा निश्चित। तो जो मनुष्य इस प्रकार समझ लेता है
वो हर पल भगवान को याद रखता है, एक पल उसके नाम के बिना उसको चैन नहीं पड़ता। तो प्यारे भक्तों, आप भी इस बात को समझ लो, जान लो और अपने जीवन में उतार लो और अपने अंतरात्मा में इसको बिठा लो कि वो परम पिता परमेश्वर हमारे लिए जो भी फैसला लेते हैं, जो भी दुख हो चाहे सुख हो, जो भी हमें देते हैं उसमें 100 नहीं 1000% हमारा लाभ ही लाभ होता है, हानि कदापि नहीं हो सकती। वो हमें देखने के लिए हानि लगती है, लेकिन आने वाले समय में उसी में हमारी भलाई है। अगर आपने कभी आजमाया हो, आज से मान लो कई साल पहले कोई बात हुई हो और आने वाले समय में इंसान अपने मुंह से कह देता है कि ये उस समय हमारे साथ हुआ, इसी में हमारी भलाई थी। क्योंकि पहले तो हम भविष्य को देख नहीं सकते, लेकिन बाद में जब वो स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो हम अपने मुंह से कह देते हैं। तो इसीलिए भगवान को कदापि दोष ना लगाएं। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सबको समभाव से देखते हैं और सब पे उनकी परम कृपा हर पल रहती है। प्यारे भक्तों, आप भगवान का नाम जपें और भगवान की परम कृपा के पात्र हर पल बने रहें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।